यार लोगों को लगता है कि बिज़नेस करना कितना आसान है ना, आपको पता है किसी बिज़नेस का और आप कर लो। और ये कुछ लोगों को लगता है कि वो दूसरों को तोड़ देते हैं, उनके साथ धोखेबाजी करने के बाद उनको लगता है कि आपने सामने वाले को बेइज्जत कर दिया, आपने सामने वाले को गिरा दिया। पर आपको ये नहीं पता है कि इनडायरेक्टली आपने भला किया है और उस बंदे का भी भला हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको पार्टनरशिप में क्या-क्या ध्यान रखने हैं। तो अब मैं ये भी कहूँगी कि इनकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो ये होती है कि भाई हमने इनको तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है, चलो हमारा तो भला हो गया। बट ये भूल जाते हैं कि इनका भला नहीं हुआ है, अभी इनका और बुरा होने वाला है। उसका होने वाले के लिए ऊपर वाला है ना बैठ के हिसाब करने के लिए। हम कोई नहीं है, वी आर नोबडी। हम कुछ भी प्लान करेंगे, कल किसी ने बचना नहीं है भाई। अपना अपना जिसको भी लेके जाना है ऊपर, अपना अपना ये हिसाब लेके जाना है, अपनी अपनी पर्सनल डायरी लेके जानी है। कोई भी आपका नहीं करने वाला ये सब। तो भाई ऐसा है ना कि जो जिसके साथ जैसा करता है, लेकिन हाँ उसको ये ज़रूर पता है कि उसने हमारे साथ क्या किया। तो शर्म नाम की चीज़ उनके अंदर होती नहीं है। मेरे पापा कभी बचपन में कहते थे कि जो आप करते हो ना, जैसे भी बुरे कर्म भी करते हो, वो आपके बच्चों तक भी आता है, आगे तक इट विल कैरी ऑन। आपने अगर बहुत ज़्यादा दुष्ट कर्म करे हैं तो वो आपके बच्चे, आपके परपोते, आपके पोते, आपके नाती, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है। चलो आई विल नॉट गेट इनटू दिस, बट मैं इतना ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि फिर क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि आपके आइडियाज़ वगैरह ले लिए और आप टूट चुके हो। पर इनकी गलतफहमी होती है। क्यों? क्योंकि आप तो इतने मजबूत हो भाई। आप कौन से किड हो? 90s किड हो। आप तो इतने खतरनाक हो कि भाई उनको पता नहीं है कि आप ऐसे हो कि आपको 10 बार गिरा दिया लेकिन आप 10 बार खड़े हो जाते हो। आपको तो मेरे ख्याल से कोई कार्ड भी देगा, उसके बाद भी आपके टुकड़े जुड़ के काम करेंगे। हम लोग ऐसे हैं, ये जो 90s किड है। तो भाई ऐसा है, हमें तो कोई तोड़ नहीं सकता। हमें जो करना है वो हम करेंगे, और हम जो सोच रहे थे वो भी हम करेंगे। आपने हमारे साथ जो भी कुछ किया है वो आपका आपके साथ, हमारा हमारे साथ। तो भाई ऐसा है, पार्टनरशिप से बिल्कुल दूर रहो। अगर आपका सगा खून वाला भाई है तब तो मैं कुछ नहीं कह सकती भाई, वो आपके बीच की बात है। लेकिन दोस्त, इन चीज़ों में मत आना। कोई दोस्त नहीं है। और लड़कियों की भोली शक्ल में तो मत जाना यार, प्लीज़ बिल्कुल मत जाना। जो बेचारी बन के घूम रही है ना आजकल मार्केट में, उफ आई नो, हो सकता है बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेज करें, लेकिन मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बेचारी जो सो कॉल्ड आपकी दोस्त बन के बेचारियाँ घूमती है ना, तो प्लीज़ उनके ट्रैप में मत आना। हमेशा याद रखना, कोई अपना नहीं है, कोई भी। आप करो, हेल्प करो। जो हमने की है, हमने भी हेल्प की है। हमने तो भैया बाकायदा घर में दिया है कोई काम करने के लिए हेल्प, जो सुबह से शाम तक तुम्हारे बच्चे देख ले। हमने तो इतना एहसान किया है तुम्हारे ऊपर। हमने तो इतना एहसान किया है कि हमने वहाँ पे पूरा खड़ा करके दे दिया तुम्हें सब कुछ। और उसके बाद हमसे सवाल पूछा जाता है कि तुमने किया क्या, तो बोलना भाई हमें नहीं चाहिए, हमें कोई भी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया है। तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा। तो मैं यही कहूँगी, टूटना नहीं है भाई। अपने प्लान्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपने पास रखो। और हिम्मत है तुम्हारे अंदर, एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। दूसरों से भीख मांग मांग के आप अगर अपने पति के लिए और अपने भाई के लिए और अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए करते हो ना, तो तुमसे बड़ा घटिया इंसान कोई है नहीं। तो भाई ऐसा है, आप अपने लिए करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई पार्टनर शार्टनर लेने की। ट्रस्ट मी। और आई विश दैट आई कैन वन डे एक्सपोज दिस पीपल।